हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपको बताया भी गया होगा कि आज से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन। ओके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि हम लोग को कल मैथमेटिक्स की क्लास चलने वाली है। ओके बच्चों। तो आज से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अवंती जो है ये क्या है। तो बेटा देखो, अवंती एक संस्था है। ठीक है, अवंती एक संस्था है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से, है ना, आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। ओके। और ये जो मैथ्स पढ़ाया जाएगा ये किस प्रोग्राम के तहत में पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा ये नीव प्रोग्राम के तहत में पढ़ाया जा रहा है। तो अवंती के द्वारा, ठीक है, अवंती के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और उस प्रोग्राम का नाम क्या है, तो उस प्रोग्राम का नाम है नीव। और नीव के अंतर्गत आप लोगों को ये क्लासेस दी जा रही हैं मैथमेटिक्स की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके। सो बेसिकली हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे अभी को ज्वाइन किए हैं वो एक बार ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, तो मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अवंती एक संस्था है जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं वर्क करता हूँ। ठीक है। इस संस्था के द्वारा नीव प्रोग्राम के तहत आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओके। तो ये मैथमेटिक्स आखिर पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में। तो बच्चों देखो, मैथमेटिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे ना आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे मैथ्स को समझने के लिए। ठीक है। मैथ्स में कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो हम उन सब चीजों को कवर करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। ओके। तो हम लोग मैथ्स को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आई होप आप कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है, जैसा कि क्लास के बीच में आपसे बताया गया था। अभी भी मैं बता रहा हूं कि देखो, एक्चुअली अगर आप माइक को ऑन करोगे ना तो सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और जबकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, तो सीख करके ही जाना है। ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए माइक बंद रखना है। ओके। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स के ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपको मैथ समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कोरोना का मतलब एक प्रकोप सा छाया हुआ रहता है। ठीक है। और इस वजह से कई बार स्कूल बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है, आप लोगों की पढ़ाई पे असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इस इफेक्ट जो भी आपको मतलब पढ़ने से रोक रही हैं चीजें, है ना, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसको कंटिन्यूटी देने के लिए, ठीक है, ये क्लासेस ली जा रही हैं ऑनलाइन, ताकि अगर स्कूल आपके बंद भी हो जाते हैं तब भी आपकी पढ़ाई रुके ना, चलती रहे। आई होप आपने ये चीज समझ लिया होगा कि ये क्यों ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ओके। अब इसके पढ़ाने के पीछे आप क्या उद्देश्य होगा, क्या पर्पज होगा, तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। और मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप उस मैथमेटिक्स का बेटा डेली लाइफ में यूज कर सको, है ना। क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो आप हो, ठीक है, और एक शॉप पे जाते हो। ठीक है, आपकी पेरेंट्स ने बोला कि जाओ, ठीक है, और 1 किलो सपोज दैट चीनी लेकर के आओ। तो आप जाओगे और उस दुकान वाले से पूछोगे भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, वो देगा। मान लो बोलता है कि ठीक है, चीनी जो है 42 रुपए किलो है, और आपने उसको 50 रुपए का एक नोट थमा दिया। ठीक है। अब जब आप उसको 50 रुपए का एक नोट दिए, ठीक है, तो आपको कुछ पैसे वापस करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो प्राइस है ओनली 42 रुपीज की। तो कितने रुपए वो वापस करेगा, कोई बच्चा बताएगा माइक ऑन करके। शिल्पा कुमारी के नाम से एक बच्ची हैं,
आप बताएंगी कि अगर आपने 50 रुपए का नोट दुकानदार को दिया और चीनी का रेट 42 रुपए पर केजी है, ओके, आपने 1 किलो दिया, तो दुकानदार आपको सर जी कितने? 8। 8 रुपए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे बच्चे माइक बंद रखिए। हाँ, सारे बच्चे अब माइक बंद रखिए। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सर 8 रुपए वो दुकानदार, ठीक है, हमें लौटाएगा। तो आप कैसे ये कर पा रहे हो? आपने किया 50 माइनस 42 और आंसर आता है 8। यानी कि आपने इस डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को यूज किया कि नहीं किया? और बस इस प्रोग्राम के तहत, यानी इस नीव प्रोग्राम के तहत इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ताकि आप डेली लाइफ में चीजों को सीख सकें। अब इसके करने के पीछे रीजन क्या है? मैथ्स को, ठीक है, पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है? ताकि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो सके बच्चों, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या डेवलप हो सके? इंटरेस्ट डेवलप हो सके, इसलिए चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, अब ये आपको क्लासेस करनी कहाँ पर है? जैसा कि आप जान रहे होंगे, जो अभी आपने क्लास ज्वाइन की है वो कहाँ पे ज्वाइन की है? तो गूगल मीट पर ज्वाइन की है। ओके बच्चों, गूगल मीट पे इस प्रकार से एक आइकन बन के आ रहा होगा आपकी फोन में। आपने इस ऐप को इंस्टॉल किया ही होगा और इसके द्वारा आप ये क्लासेस कर पा रहे हैं। तो डेली, ठीक है, डेली का मतलब वीक में, ठीक है, 3 डेज बेटा, ठीक है, एक वीक में 3 दिन ये क्लासेस होंगी। और कहां पे होंगी? गूगल मीट पर होंगी, जो कि आप अभी ज्वाइन किए हैं। इस ऐप का नाम ही है गूगल मीट। तो आपको ये भी पता लग गया कि ये क्लासेस रन कहां पर होंगी। ओके, नाउ इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, देखो ये जो क्लास होने वाली है ना हम लोगों की मैथ्स की, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह कब कब होगी? तो ये बेटा होगी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। इस टाइम टेबल को आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइमिंग क्या है? तो 8:30 से लेके बेटा 9:30 तक, यानी 8:30 टू 9:30। कब कब होंगी क्लासेस? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्लासेस कब कब होंगी बच्चों? 8:30 से लेके 9:30 तक, यानी 8:30 टू 9:30। कब कब होंगी? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी वीक में 3 डेज। ओके, अब मैथ्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए, मेरे बारे में जान लीजिए बच्चों। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये कौन टीचर हैं, क्या नाम है इनका, है ना? तो मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी, ठीक है, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है और मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। बेटा मैंने बीएससी प्लस बीएड किया हुआ है, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, ठीक है। और मैं पिछले 4 वर्षों से बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में मैं आपको भी पढ़ाने आया हूं। तो ये कुछ मेरे बारे में है, जैसा कि आप जान सकते हैं। ओके, तो जो भी मेरा अनुभव रहा है प्रीवियस क्लासेस में, तो काफी बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए हैं, अच्छा परफॉर्म किए हैं। ओके, मैंने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है और वे बच्चे 95%, 93%, ठीक है, 96% तक परसेंटेज लाए हुए हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम में और अपने स्कूल के एग्जाम्स में। तो मैं इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हूँ कि आप भी हमारे साथ लग करके पढ़ाई करेंगे और एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ओके, आई होप आप इस चीज के लिए तत्पर रहेंगे पढ़ने के लिए। तो बेटा देखो, आप इस तरीके से ऐप में कनेक्टेड हो गए, आई होप, ठीक है। अब देखो, ये जो आप बटन देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये वाली चीज, इस पे जो ही क्लिक करोगे ना बेटा, इस पे, तो आपकी जो क्लास होगी ना, ये पूरे स्क्रीन पे इस तरीके से बड़े तरीके से दिखाई देगी। आप देख पा रहे हो, इतना बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और जब आप इस बटन को दबाओगे ना, इस वाले बटन को दबाओगे, तब आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, आपको क्लास के बीच में ये माइक नहीं ऑन करना है। ये जो बेटा आप माइक देख पा रहे हो ना, माइक, इसको ऑन नहीं करना है, ठीक है। इसको हमेशा क्या रखना है? ऑफ रखना है, ऑफ, ठीक है। ऑन नहीं करना है, ऑफ रखना है, इस तरीके से देखो।
इससे होगा क्या कि क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो माइक नहीं ऑन करना है और कैमरा भी बेटा नहीं ऑन करना है। किसी का कुछ डाउट है क्या? अगर किसी का कुछ डाउट है यहां तक तो पूछ ले। अगर यहां तक किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सबको यहां तक समझ यस में आ सर, रहा है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, अब माइक बंद रख लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो थ्री डॉट्स है ना, ये जो थ्री डॉट्स हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखना, हर एक चीज मैं एकदम बेसिक से बताते जा रहा हूं कि आखिर ये ऐप यूज कैसे करना है। सबसे पहले ये जो गूगल मीट का ऐप है ना बेटा, ये यूज करने आना चाहिए, और यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि यूज कैसे करते हैं। तो जो ही आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन करके आ जाएगा। अब यह बॉक्स बन के आएगा तो होगा क्या बेटा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कॉल मैसेज। इस इन कॉल मैसेज पे जो ही आप क्लिक करोगे ना, तो आप मुझसे बातें कर सकते हो। बातें करने का मतलब क्या है कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सवाल का मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगा? आपको मैंने बताया ना, जो थ्री डॉट है उस पर क्लिक करो और इन कॉल मैसेज पे क्लिक करो। ठीक, और इन कॉल मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। अगर यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से जाओ और इन कॉल मैसेज पे क्लिक करके वाई टाइप करो। अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे। वाई का मतलब होता है बेटा यस, क्योंकि देखो अगर समझ में आया तो यस बोलोगे आप, नहीं समझ में आया तो नो बोलोगे। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यस को वाई लिखेंगे और शॉर्ट फॉर्म में नो को एन लिखेंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे टाइप करना है वो वाई लिखिए, जिनको नहीं आया वे एन लिख सकते हैं या बता सकते हैं। अरे वाह, सर इस लैपटॉप में कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बता पा रहे हैं कि ये लिख पा रहे हैं। ठीक, सर ये लैपटॉप में कैसे करेंगे? बेटा लैपटॉप में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो सबसे पहले वहां पे जाओ और एक तरीके से मैसेज का आइकन बना होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके इस पे आप क्लिक करोगे ना, तब आप यहाँ पे मैसेज कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, यानी कि सबको समझ में आ गया। वेरी नाइस बेटा। ओके, अब देखो, आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, आखिर मैथमेटिक्स है तो क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जनरल सी बात है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे कैसे आपको दिखेंगे? देखो बेटा, जो आपने थ्री डॉट दबाया था ना, थ्री डॉट पे क्लिक किया था, तो इस तरीके से जो बॉक्स बना था, तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटीज लिखा हुआ है, एक्टिविटीज। आपने देखा होगा यहाँ पे प्रेस करने के बाद सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर देना है किसी क्वेश्चन का, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बेटा पोल्स में पूछूंगा। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए एक पोल लॉन्च होगा, उस पोल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप एक्टिविटीज में जाओगे। एक्टिविटीज में जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे है ना लिखा रहेगा वन एक्टिव पोल, इस प्रकार से लिखा रहेगा बेटा। अब इस तरीके से जब लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे मान लो मैंने क्वेश्चन वन पूछा, तो क्वेश्चन वन के चार विकल्प हैं, चार ऑप्शंस हैं। तो आखिर सही तो केवल एक ही होगा। तो जब केवल एक सही होगा तो आप क्या करोगे, किसी एक को चूज करोगे। देखो मान लो यहाँ पे मैंने बी को चूज कर लिया, जो ही इसको क्लिक करोगे ना आप, बी के ऊपर जो ही क्लिक करोगे तो ये चूज हो जाएगा। और देखो एक पहले वोट का बटन नहीं दिखेगा, लेकिन जो ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ही वोट का एक बटन दिखने लगेगा। और इस बटन पे क्लिक करते ही आपका आंसर वोटेड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है अगर समझ में आ गया तो बेटा वाई टाइप करो चैट बॉक्स में। हाँ, जब भी मैं बोलूं चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, एन टाइप करो, या कुछ भी अगर पूछो तो इसी प्रकार से पूछना है, माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, यस, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी लोग, और इसका आंसर आप करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर पाएंगे।
तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज इन अ वीक वी विल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि एक वीक में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कितनी बार करेंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं एवरी डे, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, और इसका आंसर आपको करना है बेटा पोल में। देखो सारे बच्चे पोल में जाओ, जैसे मैंने सिखाया है, 3 डॉट पे क्लिक करो, एक बॉक्स बन जाएगा। हाँ, प्रिंस के नाम से कुछ बच्चा, हाँ एक बच्चा है, अगर कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो बेटा, प्रिंस कुमार के नाम से। नहीं पूछना है, ओके। तो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पे जाओगे, वहां पे एक पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन 1, अगर क्वेश्चन 1 मैंने पूछा है, क्वेश्चन 2 पूछूंगा तो क्वेश्चन 2 दिखेगा, उसके 4 विकल्प दिखेंगे। अब 4 विकल्पों में, 4 ऑप्शंस में जो भी करेक्ट होगा उस पर क्लिक करके आप वोट के बटन पे क्लिक कर देना, उसको प्रेस कर देना। जो ही आप प्रेस करोगे आपका आंसर मेरे पास चला आएगा, और मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है बिना किसी डाउट के। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वे आंसर करिए। ठीक है, 5 सेकेंड का और टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बेटा, और 5 सेकेंड के बाद ये पोल मैं बंद कर दूंगा, ये क्वेश्चन का आंसर फिर आप दे नहीं पाओगे पोल में। ठीक है, 5 सेकेंड। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब मैं पोल बंद कर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, हो ही रहा है। बाकी बच्चे सीधी बताइए रुक के आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी बच्चे बताइए चैट बॉक्स में कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में अगर आ रही है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं आ रही है तो एन टाइप करेंगे। आ रही है ना बेटा? यस बहुत बढ़िया। सर। तो देखो, जिस भी बच्चे को अभी को परेशानी हो रही थी कि वो मेरी वॉइस को सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। ऐसा क्या होता है ना बेटा, नेटवर्क की इशू की वजह से ये चीजें नहीं हो पाती हैं कभी कभार, तो आपको क्लास को रीज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वॉइस तो आ रही। ओके, वेरी नाइस। तो सारे बच्चों ने देखा कि जो वीक में क्लासेस होने वाली हैं ऑनलाइन, वो कितने दिन होने वाली हैं, तो 3 डेज होने वाली हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे है, अब इसका भी आंसर करिए पोल में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में। क्वेश्चन क्या है, विच सब्जेक्ट वी विल स्टडी इन दीज ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि इन ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से सिर्फ एक करेक्ट होगा। वेरी नाइस। अभी तक एक भी बच्चे ने, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। वेरी नाइस बेटा, कीप इट अप। कीप इट अप, गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। 5 सेकंड और बेटा, 5 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, ओके ओके। तो बेटा अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ओके, और चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं ताकि आप इसका आंसर कर पाओ। चलो आंसर करो, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से सारे जो भी 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप चैट बॉक्स में लिखिए। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, आप मैथ लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी वाला आंसर करेक्ट है ना, तो बी भी लिख सकते हो, और मैथ्स भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैथ लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बी लिखने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सारे बच्चों ने देखा कि हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला आंसर करेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो अब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको करना है जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा ऑनलाइन क्लास में, तो क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला पॉइंट है, हैव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस, यानी कि एक शांत जगह पे बैठना है। शांत जगह पे बैठने का मतलब ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई हो ना। ठीक है, हैव टू सिट विथ कॉपी एंड पेन पेंसिल,
यानी कि कॉपी और पेन पेंसिल के साथ में बैठना है। ठीक है, मैंने इस क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डूज हैं। डूज मतलब आपको करने ही करने चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है बेटा, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो। थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट बेटा है हैव टू कम टू क्लास ऑन टाइम, यानी कि टाइम से आपको क्लास में आ जाना चाहिए। 8:30 बजे की क्लास है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपको 8:25 तक आ जाना चाहिए। ओके, मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट, जहां भी जरूरत हो आपको नोट्स बनाना है। इनफैक्ट मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, एग्जाम टाइम में यही सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, यस यस यस। अच्छा, तो हंगामा बॉयज के नाम से जो भी बच्चा है, अगर गुड नेटवर्क नहीं है तो बेटा आप किसी ऐसे जगह पे चले जाओ ना जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो। घर में क्या होता है ना, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता है, कहीं कहीं पे बेकार आता है, तो उस वाली जगह पे जाके बैठने की कोशिश करो जहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो और आप क्लासेस अच्छे से अटेंड कर पाओ। तो मैंने ये बताया आपको कि नोट्स अच्छे से बनाना है और जहां जरूरत पड़े वहां पे स्क्रीनशॉट भी लेने होंगे। बच्चों क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक, फिर देखिए लिखा गया है कि यूज चैट बॉक्स टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो आप चैट बॉक्स में वाई या एन टाइप कर रहे हो ना बेटा, उसे चैट बॉक्स का यूज करना है। किस लिए यूज करना है? तो क्वेश्चंस पूछने के लिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे बताओ कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई, मैं आपका आंसर करूंगा। ठीक है, पोल्स हैव टू बी आंसर, यानी कि जो अभी को आपको क्वेश्चन दिया गया था ना जिसके 4 ऑप्शंस थे और आप ऑप्शंस चूज कर रहे थे, तो उसका आंसर कहाँ दे रहे थे? आप पोल में आंसर कर रहे थे। तो आपको जो भी आंसर देना है वो कहाँ देना है? तो पोल्स में देना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आंसर कहाँ पे करना बच्चों? पोल्स में आंसर करना है। डू होमवर्क डेली, जो भी क्लास के बाद में आपको होमवर्क मिलेगा आपको वो डेली करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्लास लेते समय आपको मोबाइल को बेटा चार्ज रखना है। ऐसा होता है कि कई बच्चे पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन उनका फोन ही नहीं चार्ज होता है। तो आप खुद बताओ, जब बेटा फोन नहीं चार्ज होगा तो आप क्लास कैसे अटेंड कर पाओगे? आप खुद बताओ, क्लास नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फोन को सबसे पहले ही चार्ज कर लेना चाहिए। फिर देखो, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? तो गुड नेटवर्क प्लेस पे बैठना चाहिए जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो। क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, ऐसे ही सिंसियरली चीजों को करते रहिए। अब देखिए डोंट्स के बारे में, यानी क्या नहीं करना है। ये जो भी पॉइंट्स है बेटा इसको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है बिल्कुल भी। तो क्या क्या नहीं करना है? तो देखो, डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट का मतलब है जो माइक का बटन है ना बेटा, जो माइक का बटन है उसको ऑन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसको बंद ही रखना है, क्योंकि अगर आप ऑन करोगे तो फिर क्लास अच्छे से हो नहीं पाएगी। डू नॉट डू अननेसेसरी कमेंट्स, अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है, आपको चैट्स में पढ़ाई की बातें करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, चैट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं चैट्स में। ठीक है, अननेसेसरी बातें नहीं। डू नॉट लीव द क्लास, अगर आपने 8:30 बजे से बैच को ज्वाइन कर लिया यानी 8:30 पे ज्वाइन कर लिया, तो आपको बिल्कुल कोशिश करना है कि 9:30 तक क्लास को कंप्लीट करें, बीच में क्लास को लीव नहीं करना है। डू नॉट कीप एनी डाउट, और पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आए तो उसको अपने मन में नहीं रखना है, तुरंत मुझसे बताना है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे आप ये बता दो, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बहुत बढ़िया, ओके बेटा, गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अब क्लास करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरी इस क्लास को फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ठीक है, फुल स्क्रीन पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेटा आपको रोटेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रोटेशन का यूज करना पड़ेगा इस वाले
हाँ, इस वाले पेज पर, ठीक है। यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर किसी बच्चे का यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो आप चाहो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो अगर किसी का कुछ डाउट है तो, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी का कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर टॉपिक स्टार्ट करना है तो वाई टाइप करो जल्दी से बेटा। अगर चाहते हो तुम कि हाँ टॉपिक ये स्टार्ट करें जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो वाई टाइप करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो चलो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को चैप्टर 0 नाम दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक्स है और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चे ये जानते भी होंगे। और अगर कोई बात नहीं है, अगर मान लीजिए नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको इन सब चीजों को सिखाऊंगा। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से चीजों को सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग टेबल्स के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों बताओ आपको टेबल्स कहां तक याद है? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ आपको टेबल कितने तक याद है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए। सारे बच्चे सच सच बोलेंगे, ठीक है। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, सारे बच्चे सच सच बोलेंगे कि उनको टेबल कितना याद है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जितना भी याद है आप ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ में बताइए कि हाँ सर हमको इतना याद है, हमें इतना याद है, बस। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम सिखाएंगे आपको हर एक चीज। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कई बार सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 12 तक याद है, 15, 17, 20, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 25 तक भी याद है। बहुत अच्छी बात है आप सभी को अगर इतना याद है तो, ठीक है। तो चलो हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो देखो बेटा हम लोग ये सीखने वाले हैं सबसे पहले आखिर ये टेबल बनता कैसे है ना। सारे बच्चों को मालूम होगा 1 का टेबल, ठीक है। 1 का टेबल क्या होता है देखो, तो 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, है ना। बहुत बेसिक चीजें। 1 4 जार 4, 1 5 जार 5, 1 6 जार 6, 1 7 जार 7, 1 8 जार 8 एंड 1 9 जार 9 एंड 1 10 जार 10, ठीक है। यानी कि आपने देखा कि अगर 1 में हमने 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वही सेम नंबर्स आ रहे हैं। हमने ये 10 का टेबल, सॉरी ये 1 का हमने टेबल देखा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम शुरू से स्टार्ट किया बेटा और एकदम लास्ट तक चीजों को ले जाना है। पहले इतना बताओ कि आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। बिल्कुल ये बहुत। यस सर। बेटा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। अगर आपको बताना ही है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो। यस के लिए वाई टाइप करना और नो के लिए एन टाइप करना, ठीक। तो आपने देखा कि हमने 1 का टेबल लिखा हुआ है। अच्छा देखो इसी 1 के टेबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो देखो, अगर 1 1 जार 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे। और 1 2 जार का मतलब ये होता है ना, देखो बेटा 1 इंटू 2 का मतलब है कि हम एक को ऐड कर रहे हैं। कितनी बार? 2 टाइम्स। बेटा 2 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1 3 जार की बात करें तो 1 को हम लोग ऐड करेंगे। कितने टाइम्स ऐड करेंगे? 3 टाइम्स, यानी कि 3 बारी ऐड करेंगे। जो ही आप 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 3 आएगा। तो एक बात बताइए, अगर 1 9 जार पूछा जाता है तो 1 को कितने बार ऐड करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि 1 को कितने बार ऐड करना पड़ेगा अगर 1 9 जार पूछा जाता है तो, ठीक है। तो 9 टाइम्स है ना, 9 बार है ना। 9 बार हम इन सब चीजों को ऐड करेंगे तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किया क्या गया। देखो देखो 1 को 3 टाइम्स जोड़ा है तो 3 आ गया। 1 को 4 टाइम्स जोड़ा तो बेटा 4 आ गया। फिर 1 को 5 टाइम्स जोड़ा तो 5 आ गया एंड सो ऑन। क्या सारे बच्चों को ये टेबल अच्छे से क्लियर हुआ कि ये टेबल बन कैसे रहा है? गुड गुड। देखो हम लोग ये फोकस कर रहे हैं ना, देखो मुझे भी मालूम है कि सारे बच्चों को 1 का टेबल आता है, लेकिन हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि आखिर ये टेबल बना कैसे है, ये आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। ओके तो यहाँ पे नोट करने लायक एक इंपॉर्टेंट बात लिखा गया। क्या लिखा गया है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1
इट गिव्स द सेम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है कि जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। तो आप बताओ, अगर 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 512 से, तो बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ बच्चा, आंसर क्या आएगा? देखो शिवम राज का आंसर आ गया 512। ठीक है, प्रतिपाल, शिवम, साहिल, यूसुफ, अभिनंदन, विश्वकर्मा, है ना, अभिषेक, सूरज, विपिन, प्रिया, काजल। काजल का आंसर नहीं सही है, सूरज, अक्षय। ठीक है, ये जितने भी बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो आपने देखा कि अगर 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराया जाए तो वही सेम नंबर लौट करके आ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम लोग देखेंगे 2 के टेबल को। तो देखो 2 1 जार क्या होता है? 2 होता है। 2 2 जार 4, 2 3 जार, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया? ओके, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये 2 का टेबल बन कैसे रहा। ये आप देख पा रहे हो ना, 2 4 6, आखिर ये चीजें बन कैसे रही हैं। तो देखो 2 1 जार, यानी कि 2 को सिर्फ एक बार ऐड करना है, यानी 2 को सिर्फ 2 ही रहने देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अब अगर बात करेंगे 2 2 जार, यानी 2 इंटू 2 की बात करेंगे, तो देखो होगा क्या, 2 को आपको 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्लस लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 बार हमको ऐड करना पड़ेगा, और आंसर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। बेटा अगर 2 3 जार है, इसका मतलब हमें 2 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। अगर 2 3 जार है तो 2 को हमें कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। ठीक है, 3 टाइम्स, बिल्कुल सही। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको 3 टाइम्स जब आप ऐड करोगे ना तब आपका आंसर आएगा 6। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 2 7 जार, तो 2 7 जार कितना होता है? सबसे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, 2 7 जार कितना होता है? 14 होता है। सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं यस सर, 14 होता है। ठीक है, ओके, 14 होता है। तो एक बात बताइए, तो 14 लाने के लिए, यानी 2 7 जार को मतलब सॉल्व करने के लिए 2 को हमें कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? मेरा सवाल समझिएगा। 2 को हमें कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बोले कि सर 7 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 14। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन, ठीक, इस वाले लाइन में आप ध्यान से देखोगे ना। चलो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, देखो ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसमें 2 को कितने टाइम्स जोड़ ऐड किया है? 7 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी चीजें भी हैं। तो अगर मान लो बोला जाता है 2 10s आर, तो आंसर तो आएगा 20। लेकिन इसको अगर ऐड करके निकाला जाए तो 2 को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा? बताइए। नहीं, 5 तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। 10 होगा, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का 10 आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है। यस, ओके बच्चों, ओके, ठीक है। अब आप देखो एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है टेबल में। देखो टेबल में क्या बन रहा है? एक पैटर्न है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो ये कैसे आ रहा है? 2 प्लस करके आ रहा है ना। +2 आप करते चले जाओगे तो आंसर आता जाएगा। कैसे? 2 में +2 करो, क्या आएगा? 4, 4 में +2 करो, क्या आएगा? 6, 6 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? 10, सॉरी 8, 8 में 2 ऐड करो 10, 10 में 2 ऐड करो 12। इसी प्रकार बताओ बेटा, 12 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 12 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, 20 के बाद 2 ऐड करने पे क्या आएगा? 20 है ना, 20 लास्ट है, 20 में 2 ऐड करके 22 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सारी चीजें आप सीख पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है।
देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स देखो मेनली, है ना, दो ही प्रकार की होती हैं। एक बेटा होता है इवन नंबर, और दूसरा होता है ऑड नंबर। लेकिन इस इवन और ऑड को सीखने से पहले हम लोग सीखेंगे डिजिट्स के बारे में। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि टोटल मैथ्स में कितने डिजिट होते हैं? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स? कुछ बच्चे बोल रहे हैं इनफाइनाइट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अनलिमिटेड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 9 होगा। अच्छा, वंश बंजारा करके एक बच्चा है, बोल रहा है सर 0 से लेकर के 9 तक होगा। तो टोटल वंश बताइए संख्या कितनी होगी, टोटल कितने नंबर्स होंगे? बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर करेक्ट है। प्रतिपाल सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, प्रतिपाल सिंह के नाम से जो भी बच्चा है, उन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, उसके बाद से करेक्ट आंसर्स आना स्टार्ट हुए। गुड। तो प्रतिपाल के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, उनका नाम क्या है? क्या आप माइक ऑन करके बताओगे बेटा? क्या सर? क्या नाम है आपका? सर नैतिक राठौर। नैतिक। यस सर। गुड बेटा, गुड। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। वेरी नाइस। तो देखो बच्चों, अगर पूछा जाए डिजिट्स ना, तो डिजिट्स की संख्या 10 होती है। टोटल डिजिट्स की संख्या 10 होती है। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं सर? तो 0 से स्टार्ट करिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने ये डिजिट्स होते हैं। तो आप इनकी टोटल संख्या ऐड करोगे ना, गिनोगे, काउंट करोगे, तो टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। आ गया? बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब बताओ क्या होते हैं इवन नंबर्स? कोई बताएगा? यस सर। हाँ बताइए, माइक ऑन करके बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप? इवन नंबर क्या होते हैं बताइए। सर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। गुड बेटा प्रिया। देखो, इन्होंने बताया कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं, उसको बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिजिट्स की बात करें, तो इन डिजिट्स में कौन कौन सी संख्याएं इवन के कैटेगरी के अंदर में आ सकती हैं? तो बेटा देखो, 0, 2, 4, 6 और 8, ये जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। बताओ, क्या यहां तक आप सभी को बात समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुड बेटा। चलो अब कौन बताएगा ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सर मैं बताऊं? यस बिल्कुल। सर दो जो संख्या जो 2 से सर पूरा जो पूरा विभाजित ना हो। 2 से नहीं डिवाइड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सूरज के नाम से एक बच्चा, उन्होंने भी बताया। तो सूरज, आपके नाम, आपका नाम क्या है बेटा? सूरज तिवारी के नाम से जो भी बच्चा है, क्या नाम है आपका? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। किशन के नाम से आई थिंक एक बच्चा है, जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि विच नंबर आर नॉट डिवाइडेड टू। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। बिल्कुल सही बात है। तो डिजिट्स में अगर बात करें तो कौन कौन से लोग ऑड होंगे? तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है बेटा, ओके। तो आप देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके एक टेबल लिखा गया है, 2 का ही टेबल है कि 2, 4, 6, 8, 10, है ना, इस तरीके से। तो आप एक बात बताओ, एक सेकेंड। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, तो 2 का तो टेबल हो गया। लेकिन अगर मैं 3 के टेबल के बारे में बात करूं बेटा, तो वो क्या आएगा? 3 का टेबल किसी को याद है? यस सर। किसको याद है? बताइए, किसको याद है?
यस सर, याद है। सर मुझे याद है? ठीक है, हाँ, मैं रैंडमली किसी से भी पूछता हूँ। चलिए, प्रिंस कुमार के नाम से एक बच्चा है, माइक ऑन करिए और मुझे 3 का टेबल सुनाइए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, बाकी बच्चे बताइए, क्या इस बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया? अगर हाँ तो वाई टाइप यस बताइए। सर। ठीक है, तो प्रिंस के नाम से जो भी बच्चा है, क्या नाम है बेटा आपका? सर जी प्रिंस। प्रिंस नाम है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो 5 का टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 5 का टेबल कैसे लिखा गया है, तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड लास्ट में 5 10 जा 50। तो बेसिक चीजें ये तो आपको क्लियर होंगी ही होंगी, लेकिन अब आपको सीखना है कि आखिर टेबल बना कैसे। तो देखो बेटा, सबसे पहले 5 है तो 5 को 5 भी लिखेंगे, लेकिन जब 5 2 जार की बात होगी, ठीक है, 5 2 जार, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं। कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं? 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, और तब जाके आपका आंसर आता है 10। तो अगर मैं बोलूं कि 5 3 जार का आंसर बताइए और ये कितने बार ऐड किया जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर तो 15 होगा, बिल्कुल सही, लेकिन मैंने पूछा कि यह कितने टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा। मेरा सवाल समझिए, कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, हम ये पूछ रहे हैं। आंसर तो बिल्कुल सही बात है, 15 आएगा। 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, है ना बेटा? वेरी नाइस। तो वही आपको मैं सिखा रहा हूं कि इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज मान लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई कराया गया किसी नंबर से और 40 आ रहा है, तो क्या आप बता पाओगे क्या कि ये कितने टाइम्स ऐड किया जा रहा है? कोई बच्चा बता पाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? उस सर क्वेश्चन, 8। हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा? सर एक सर टाइम। 8। सर 8। ओके, ओके बेटा, गुड गुड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 8 आएगा, बहुत बढ़िया। सर आपका माइक बंद हो गया गलती से। नहीं नहीं, बंद नहीं हो गया, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, एक सेकेंड। आप एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि 5, देखो क्वेश्चन ये है ना बेटा, देखो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, और आपका यहाँ पे है 55। ओके ओके, बाकी बच्चे आंसर करिए, ठीक है।
आवाज नहीं आ रही है आपका। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अब अभी आ रही है? ओके, अब यस आवाज सर। आ रही है। ठीक यस ठीक है। सर। अब माइक, हाँ माइक बंद रखिए अरे बेटा। सर नहीं आ रही है। माइक बंद रखिए सारे बच्चे, माइक बंद रखिए। अब माइक बंद रखिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपने देखा ये 5 का टेबल और आप सभी ने आंसर किया। तो बेटा इस क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 11 आएगा, है ना? 11 आएगा। क्या सारे बच्चों का क्लियर है ये? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। ओके ओके ओके, गुड। तो देखो बेटा, अब बेसिस ऑफ टेबल क्या है, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेसिस ऑफ टेबल एक तरीके से सक्सेसिव एडिशन है। ठीक है, और सक्सेसिव एडिशन करके ही हम चीजों को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि मान लो बोला गया 3 × 2, तो आपका आंसर होता है 6, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना 3 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो 2 टाइम्स ऐड कर रहे हो। देखो 3 और 3 मिल करके क्या आएगा बताओ? 3 और 3 ऐड होके क्या आएगा बेटा, बताइए? बिल्कुल सही बात है, 6 ही आएगा, है ना? इसी चीज को बोलते हैं सक्सेसिव एडिशन, 3 + 3। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि, ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 7 + 7 + 7 + 7 इस प्रकार से है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, सो आपने देखा इसको ऐड करने पे, ठीक है, 28 आएगा। इसी चीज को दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स हम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 × 4। बताओ क्या ये सही है कि नहीं सही है? इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं? अगर हाँ सही है तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे यही सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, बिल्कुल जो भी मैंने आपको सिखाया ना सेम चीज। देखो यहाँ पे 5 को 3 टाइम्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 5 + 5 + 5। अब इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 × 3, दोनों का आंसर सेम आएगा, 15 आएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव एडिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सक्सेसिव एडिशन। और सक्सेसिव एडिशन क्या देता है? मल्टीप्लीकेशन देता है। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? बताइए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताना बेटा, सपोज मान लो लिखा गया है, ठीक है, 8 × 8 × 8। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे लिखा गया है 8 × 5। तो इसको 8 को कितनी बार हमें ऐड करना पड़ेगा और क्या आंसर आएगा? 5 बार ऐड करना पड़ेगा, 40 आएगा आंसर। हाँ, यही सारी चीजें थोड़ा चैट में बताते बेटा तो और अच्छा होता, ताकि सारे बच्चे सीखें। ठीक है, नहीं अच्छी चीज है, आपने बताया, बहुत अच्छी चीज है। बट मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ पे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। तो 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। गुड, वेरी नाइस। ओके, चलो अब कुछ बेटा टेबल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको 1 का टेबल सिखाया, 2 का टेबल सिखाया, और तो और हमने 5 का भी टेबल सिखाया, लेकिन हमने 3 और 4 का टेबल नहीं सिखाया। तो ये सारी चीजें आप फिल करोगे। ठीक है, तो चलो बताओ, चैट बॉक्स में बताते जाना। 3 × 1 = मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा, आप लोग खुद बताते जाओगे। आप लोग चैट बॉक्स में बताते जाना। ठीक है, 3 × 1 = 3, ओके। 3 × 2 = ठीक है, वेरी नाइस। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = वेरी नाइस 9, 3 × 4 = सारे बच्चे चैट में लिखते रहिए। ठीक है, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = ठीक है 15, वेरी नाइस। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21,
3 8 जा, हाँ बाकी बच्चे भी लिखिए, वेरी नाइस, 24, ठीक है। फिर 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। सारे बच्चों को क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बेटा क्लास 9:30 बजे तक होगी, यानी 9:30 तक होगी, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है? बहुत से, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, 4 का टेबल लिखना है अपने चैट बॉक्स में। देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 आएगा ना, तो 4 लिखो, कॉमा 4 2 जा 8 लिखो। ऐसे लिख करके आप चैट बॉक्स में कमेंट करो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं लिखना है। अब क्या करना है, एक चैट बॉक्स में पूरा टाइप कर दो, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे लिखो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिखो, एक ही बार में लिखना है, ठीक है, एक ही बार में लिखना है। देखो एक बच्चे का आंसर आ गया, सीमा शर्मा, यस। देखो सीमा शर्मा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने, जैसे सीमा शर्मा ने लिखा हुआ है ना, यही मैं बोल रहा था ऐसे ही लिखने के लिए। एक बच्चे का और आ गया, हंगामा बॉयज करके एक बच्चा है, ठीक है। बेटा नाम चेंज कर लो, है ना, ना हम अपने नाम पे रख लो। क्या नाम रखे हो बताओ? साहिल खान, बिल्कुल सही बेटा। यूसुफ मिनिया, गुड। प्रिया तिवारी, वेरी नाइस। लेकिन लास्ट में आपने 49 लिखा है, होगा तो 40 ना, 49 नहीं होगा, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया। किशन के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने 4 छोड़ दिया, ओके ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके गुड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड लास्ट में 4 10 जा 40। अब बाकी तो आपको बता दिए ही गए हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जहां भी इंपॉर्टेंट लिया मतलब हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। क्या सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो देखो यही सारी चीजें हैं, यहाँ पे हर एक चीज लिखी गई है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, 3 into 6, अब इसका आंसर आएगा, जिसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन है 18, दूसरा है 21, तीसरा है 28 और डी वाला ऑप्शन है 15। जो भी मैंने आपको टेबल सिखाया उन्हीं पर ये आधारित, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। तो पहले वाले का आंसर कौन सा आएगा, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड, ठीक है, वेरी नाइस। वेरी नाइस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ आप सभी लोग। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे बताते जाना आप। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप सभी ने देखा, ठीक है, आप सभी ने देखा कि जो पहला वाला होगा, ठीक है, 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। सेकंड का देखो 4 8 जा 32 होता है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी वाला। तो बच्चों बताओ थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। कुछ बच्चे 16 बोल रहे हैं, 16 नहीं होगा बेटा, 14। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। शहबाज माइकल करके जो भी बच्चा है माइक बंद रखिए, शहबाज के नाम से जो भी बच्चा है। ओके, तो आपने देखा इसका आंसर बी वाला होगा, ओके। 4 4 जा 16 होता है, तो इसका आंसर बेटा कौन सा होगा बताओ, डी 16, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाले का क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा लास्ट वाले का, 45, गुड गुड, वेरी नाइस, ठीक है, यस। सारे बच्चों ने देखा यहां तक। तो बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है?
अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो ठीक है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि इस तरीके से है। तो बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन करोगे अब पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करना है सभी बच्चों को, बताओ। अगर हाँ तो वाई टाइप करो, करना है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप दिस स्पिरिट हाई, वेरी नाइस। चलो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन रहा ये, इसीलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूं ताकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोल में आंसर करिए। चलिए बच्चों इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, चैट बॉक्स बंद है, आप लिख नहीं पाओगे। बेटा सर इसका आंसर सी होगा। बेटा माइक नहीं ऑन करना है, बताना नहीं है, ठीक है। क्या पता आप गलत बता रहे हो, बाकी बच्चों को भी करने दीजिए, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बताएगा, ठीक। और कोई भी बच्चा दूसरे बताए गए आंसर पे विश्वास भी नहीं करना है, क्या पता वो अगला गलत बता रहा हो। तो अपने ठीक है माइंड का यूज करना है और करेक्ट आंसर बताना, वो भी कहाँ पे बताना है, पोल सेक्शन में बताना है। दाल हो गई बेटा शहबाज के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने तुमको 2-3 बार वार्निंग दे दी, तो प्लीज आप माइक मत ऑन करिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसमें पूछने में नहीं मनाही है, ठीक है, लेकिन बार बार माइक ऑन करके डिस्टरबेंस करना सही चीज नहीं है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बेटा 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद मैं ये पोल बंद कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जाओ और पोल सेक्शन में आंसर करो। मैंने बता दिया था आप सभी को कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। शहबाज के नाम से जो भी बच्चा है वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन कर लीजिए, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो मैं अब चैट बॉक्स बंद सॉरी पोल बंद कर देता हूं और चैट बॉक्स ऑन कर देता हूं। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में से, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। वेरी नाइस। तो याद करो बेटा, याद करो, मैंने सिखाया था कि जब वन में, ठीक है, जब वन में आप, ठीक है, आप जब वन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं वन में किसी भी नंबर का, तो वही नंबर लौट करके आ जाता है। तो नंबर क्या है, 1278। तो आंसर कितना आएगा, 1278, यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो सी वाला आंसर करेक्ट होगा। एंड दैट्स वाई, ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके ओके, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, ठीक है। यस, सारे बच्चों को क्लियर है ना? यस। तो ठीक है, आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। क्या सारे बच्चों को आज की क्लास में आया? बाय सर।